आज मेहमान जो हैं हमारे बोल के ख़ास मेहमान, उनको भी मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। और ये बड़ा इत्तेफाक हुआ कि जिस फील्ड से ताल्लुक़ मोइन अख्तर साहब का था, उसी फील्ड से ताल्लुक़ इनका भी है और ऑलराउंडर हैं पाकिस्तान में। एक जाना पहचाना नाम है, एक बहुत बड़ा नाम है। सबसे मज़े की बात यह है कि एक बड़ी मुश्किल डिग्री होती है इंजीनियरिंग इन पेट्रोलियम। उसमें इंजीनियरिंग की इन्होंने और उसके बाद इन्होंने शोबिज़ ज्वाइन कर लिया। शोबिज़ ऐसे ज्वाइन किया कि वहाँ पे जब अमेरिका में थे तो वहाँ पे भी रेडियो किया करते थे। जब मेरा अमेरिका जाना हुआ तो मुझे पता चला कि लोग किस तरह से दीवाने हैं इनके यहाँ पे। और फिर पाकिस्तान में जब हमने उनको देखा तो बहुत सारे ट्रेंड सेट करने वालों में इनका एक नाम आता है। पहली दफ़ा कोई हमें मेल होस्ट नज़र आया मॉर्निंग शो में। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमें ये चीज़ नज़र आई कि लेट नाइट शोज़ भी हो सकते हैं। उसका ट्रेंड भी इन्होंने शुरू किया। रेटिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली मॉर्निंग शो हो या लेट नाइट शो हो, उसमें रेटिंग्स इनकी कमाल की हुआ करती थी। उसके बाद जब रेडियो पे आए तो लिसनर्स को पागल कर दिया। लोग दीवानावार इनकी आवाज़ सुना करते थे, इनके अंदाज से बड़ी मोहब्बत करते हैं, आज भी करते हैं। जब भी इनको जो सुनता है बड़ा मज़ा आता है। हम भी सभी इनको बड़े गौर से सुना करते थे। और मसला जो सबसे बड़ा है वो ये है कि जहाँ भी जाते हैं नाम बना लेते हैं, जहाँ भी जाते हैं काम कमाल कर देते हैं। ऐसे लोगों से जब मिलते हैं, बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आप कहाँ से बात शुरू करें, कहाँ से बात ना शुरू करें। ही इज़ वेरी मल्टी टैलेंटेड। अल्लाह ने इनको बहुत इज़्ज़त दी है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं इनसे मिलता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। मैं बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे आपके मेरे हम सब के बड़े पसंदीदा साहिल लोधी साहब को। अस्सलामुअलैकुम साहिल, कैसे आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं बताना भूल गया कि बेइंतहा शौक है पढ़ने का कि अब भी पढ़ रहे हैं। बैठिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब लोग कहते हैं कि यार पढ़ाई ख़त्म हो, आगे निकलें, कुछ काम वाम करें। आप काम करने के बीच में कहते हैं यार चलो पढ़ाई शुरू कर देते हैं। नहीं, एक्चुअली मेरे पास जो 2-3 घंटे होते हैं ना, आई डिसाइड टू स्टडी। अब आई एम डूइंग माई PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स, अल्हम्दुलिल्लाह। आप किस में पढ़ रहे हैं? एस्ट्रोफिजिक्स। इसमें क्या होगा? इसमें ये होता है दैट वी आर ट्राइंग टू ड्राइव एन इक्वेशन जिसमें हम ये सोचते हैं कि किस तरह से रोशनी की रफ्तार जो है उसको नापा जाए और उसके बाद नापने के बाद क्या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, डिस्कवर किया जा सकता है जिसमें टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है, जिसके अंदर हम दूसरी दुनियाओं को डिस्कवर कर सकते हैं। ये सारी नॉलेज जो है एस्ट्रोफिजिक्स की होती है। अल्लाह अकबर। तो मतलब फिर तो डॉक्टर साहिल लोधी इंशाल्लाह हम जल्दी कहने वाले होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, लेट्स सी इंशाल्लाह। ऑब्वियसली इतनी तालीम हासिल करने के बाद मैं भी वही जब बात कर रहा था कि इंजीनियरिंग इन पेट्रोलियम इट्स नॉट अ इजी टास्क। बहुत बहुत मुश्किल काम है। पता नहीं फैसल, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि देयर आर थिंग्स दैट यू नो दे कम इजी टू मी। कुछ चीज़ें मेरे पास बस हो जाती हैं। जैसे अगर आप राजा से भी पूछें तो जब मैं रात को पढ़ रहा होता हूँ तो आई डोंट हैव टू स्ट्रगल। मैं 5-5 रातें 8-8 रातें बगैर सोए गुजार लेता हूँ एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो ये चीज़ें आई थिंक खुद ब खुद होती हैं, इसमें आपका अपना कोई कमाल नहीं होता। मैं इन दिनों जिस थ्योरी पे काम कर रहा हूँ शायद दुनिया के लिए वो बड़ी मुख्तलिफ थ्योरी हो, मुश्किल लगे, वी आर गोइंग अगेंस्ट द नॉर्म्स। हम आइंस्टाइन की थ्योरीज जो हैं उसको क्वेश्चन करने लगे हैं। तो आई मीन एंड नॉट नेसेसरली पॉसिबल कि ये कभी सही भी साबित होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुमकिन है आज से 30 साल के बाद हमारी थ्योरीज कहीं ना कहीं, मेरे साथ और 4 लोग इन्वॉल्व हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा नाम भी हो और जो लोग फिज़िक्स पढ़ें या हमारे बच्चे जब फिज़िक्स पढ़ें तो उनको ये, या एस्ट्रोफिज़िक्स पढ़ें तो उनको ये बताया जाए कि इस थ्योरी की जो ओरिजिनेशन है ये पाकिस्तान में हुई थी और यू नो आई वाज वन ऑफ द पीपल हु डिड दैट। लेकिन आई थिंक इट जस्ट कम्स नेचुरल टू मी, आई डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर इट। तो अगर ये इसको थोड़ा रोमांटिसाइज हम करने के बहुत मेहनत होती है, लिटरली नहीं होती। जो चीज़ आपके अंदर होती है ना, बिल्कुल, उसमें आपको मेहनत नहीं होती। लाइक मुझे लगता है कि जब मैं आपको देखता हूँ और आपकी एक्टिंग को देखता हूँ, आई एम अ ह्यूज फैन। और आज से नहीं, हमेशा से मुझे लगता है वो एफर्टलेसनेस जो है ना, वो या मैंने नोमी भाई में देखी है या आप में देखी है। तो मुझे लगता है कि अगर भाई के साथ मेरा नाम आना मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। ही इज अमेजिंग, ही इज अमेजिंग। तो मुझे लगता है वो आपको जैसे नेचुरल चीज़ें होती हैं ना,
तो वैसे आई थिंक मुझे भी हो जाती है। तो अल्लाह की तरफ से मतलब ये Of क्रेडिट course. आप अल्लाह को देते हैं कि वो जो एक हर तमाम चीज़ मेमोरी अल्लाह It's all ताला ने God. आपको दी है, सो वो इट इज ऑल गॉड। अच्छा कोई मेमोरी नहीं है मेरी, अच्छा ये भी मैं आपको सच बताऊं, कोई मेमोरी नहीं है नहीं फैसल। जाहिर है, ऐसा याद रहती हैं नहीं आपको नहीं नहीं चीज़ें मैं यार। मैं आपको बताऊं, मैं जब भी शो पे आता हूं या कोई शो करता हूं तो मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करता, मैं IFB नहीं लगाता, हाँ बिल्कुल, आज तक नहीं लगाई, कभी नहीं लगाता। और हर चीज़ अल्लाह ताला की होती है। मुझे नहीं, अगर आप मुझसे पूछो ना मैंने कल क्या कहा है, मुझे नहीं याद होगा। इट्स ऑल गॉड। आई थिंक आई एम जस्ट लिविंग अ लाइफ, बिल्कुल। आई हैव गिवन माई सेल्फ, आई हैव सरेंडर माई सेल्फ टू गॉड एंड दैट्स अबाउट इट। वट एवर ही डज और ही डज इन माई लाइफ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट। माशाल्लाह मुझे मतलब माशाल्लाह, अभी मैं भी नहीं लगाता, ये तो इन लोगों ने जिद करके मुझे लगा दी। आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ मैं भी नहीं लगाता, लेकिन ये जिद की इन्होंने कि नहीं फैसल भाई कुछ चीज़ें होती हैं, फिर ये सामने ना डांस शुरू हो जाता है मेरे कि फैसल भाई ब्रेक ले लें, फैसल भाई ये कर लें, तो सामने ना जब मैं शो कर रहा होता हूँ दूसरा, तो वो सारे मेरे सामने नाच रहे होते हैं, तो इन्होंने कहा थोड़ी सी बातचीत कुछ होती रहेगी तो कुछ रेफरेंसेस बताते रहेंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा लगा के रखे। तो मैंने कहा ठीक है भाई लगा लेता हूँ, तो इसलिए इस रमज़ान में मुझे ये लगा दिया। आप देखें मैं बोलते बोलते अगर चुप कर जाऊँ तो समझ जाए कोई ना कोई बोल रहा है पीछे। ये मेरा बड़ा प्रॉब्लम है। वो एक ट्रैक का आदमी होता है ना कि आप सिर्फ बोल रहे हैं और जहाँ कोई दूसरा बोलेगा बीच में तो आप यूँ हो जाते हैं अच्छा, तो ये वाले इश्यूज होते हैं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।